हेलो दोस्तों, क्या हाल है। ट्रेडिंग 904 में आपका स्वागत है। भाईजान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं ट्रेडिंग गोल्ड के ऊपर करता हूं और मैंने अब तक जो भी ट्रेड ली है सारी गोल्ड के ऊपर ही ली है और अब तक जो भी वीडियो बनाई है वो सारी गोल्ड के ऊपर ही बनाई है। और अगर एक दो वीडियो किसी और पेयर पे बनाई है तो भी मुझे याद नहीं है, लेकिन बहरहाल ज़्यादातर मैं गोल्ड पे ट्रेड करता हूं और गोल्ड का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि गोल्ड का मैं मास्टर बन गया हूँ या ये है वो है। भाई, मास्टर तो इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। जो प्रो ट्रेडर अपने आप को बोलते हैं, लाखों करोड़ों डॉलर लगा के बैठे हैं, वो भी लॉस करते हैं, उनके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। लेकिन उसका ये नहीं है कि हमें ट्रेड कर देना छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये कारोबार ऐसा है, ट्रेडिंग आप किसी भी पेयर में करो, सीख के करो। तो बहरहाल मैं जो है इसका बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से ट्रेड करता हूँ। मैंने अभी तक इस गोल्ड के अंदर जो देखा है उस हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि जो लोग बोलते हैं कि यार इसमें $1000 $5000 ट्रेड में होने चाहिए, वो मैं सोचता हूँ कि इसमें एक आम बंदा भी ट्रेड कर सकता है, जिसके पास ज़्यादा नहीं, सिर्फ अगर $50 भी हो ना तो वो भी ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकता है। लेकिन सिर्फ एक दिन में एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक ऑर्डर लगा सकता है। ठीक है, अगर उसके पास सिर्फ $50 हैं तो सिर्फ एक, जब तक वो ऑर्डर क्लोज नहीं करे तब तक दूसरा ऑर्डर ना लगाए तो मेहरबानी होगी। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि गोल्ड जो है डेली का कितना पॉइंट अप डाउन करता है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को पता होगा। अगर फोमसी की न्यूज़ भी अगर आ जाए, FOMC की भी न्यूज़ अगर आ जाए तो भी ये डॉलर गोल्ड जो है $20 मतलब 0.01 सेंट, 0 सेंट की अगर हम बात करें, मतलब 0.01 सेंट की अगर 1 सेंट की बात करें, तब भी ये फोमसी की न्यूज़ में भी ये 20 पॉइंट से ज़्यादा ये ट्रेड नहीं करता। ठीक है ना। मतलब अगर हमने 0.01 का अगर आर्डर लगाया है, ठीक है, और अगर हमने कहीं से बाय कर दी, जैसा कि हमने 1965 से बाय कर दी, अगर वहाँ से सेल आता है तो मुझे नहीं लगता ये 40-45 से नीचे नीचे आएगा। क्योंकि इससे ज़्यादा इसकी मूव नहीं होती है। गोल्ड की डेली की जो मूव है वो 20 से 30 पॉइंट होती है। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी उनको न्यूज़ वगैरह या बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए बड़े मूव के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि पीछे पीछे आप आएँ गोल्ड के, तो कुछ टाइम पहले मार्केट जो है लगभग, मैं आपको ये देखें, कुछ टाइम पहले मार्केट जो है 2080 तक जा चुकी थी, 2070 से ऊपर जा चुकी थी, बल्कि 70 के पास गई थी। तो वो देखें कि कब गई थी, 23 मई को, और आज है 15 जुलाई 2023। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखें ना, गोल्ड हमेशा अप डाउन चलता रहता है। ये ऐसे नहीं कि बस जहाँ से गिरा वहाँ से बस गिरता ही जाता है। ये जब जब गिरता है तो अपने स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे यहाँ पर अप किया, ठीक है, यहाँ डाउन किया, फिर यहाँ पर अप, यहाँ पर डाउन, फिर यहाँ पर अप, ठीक है, ये अप डाउन करता रहता है। जहाँ तक मैंने देखा है तो ये अपने स्ट्रक्चर को जो है ना वो रिस्पेक्ट देता है। जैसे कि अगर इसने कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ये रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर आता है। ठीक है, अब लाजमी नहीं कि मैंने बोल दिया तो हरूबरू आना है और आज ही आज आना है। अब वो आने में कभी कभार हफ्ता लगा दे, 10 दिन लगा दे, 15 दिन लगा दे। लेकिन गोल्ड, अब आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल गोल्ड H1 के हिसाब से तो भाईजान अप ट्रेंड में जा चुका है। ठीक है, और हमें कोशिश करके ये देखना चाहिए कि मार्केट में अप ट्रेंड होना चाहिए। हमें बाय ढूंढनी चाहिए। बाय हमें कहाँ से ढूंढनी चाहिए, आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने यहीं से 1 2, ये देखें, यहीं से इस स्ट्रक्चर उसने ब्रेक कर दिया। इस स्ट्रक्चर को, ये देखें, इस स्ट्रक्चर को इसने कितनी दफ़ा रिस्पेक्ट दी है। अगर माजी में आप जाएंगे आप देखेंगे
तो इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट दी है, ठीक है ना, यहाँ पर रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पर रिस्पेक्ट दी है, 3 जगह पर रिस्पेक्ट दी। और चौथी दफ़ा जब मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके अप गई, तो वापस देखें आप, ये देखें यहीं पर आकर इसने रीटेस्ट किया 12 के पास, और यहीं से मार्केट दोबारा अप चली गई। और अब देख लें, और फिर ये अप जाते जाते तकरीबन मार्केट कोई 60-65 तक जा चुकी है, ठीक है। और अब जो है इसका एक लेवल है 1940 1940, और अगर 38 लें तो ये एक अच्छा लेवल है, जो मार्केट ने माजी में पहले भी कई मरतबा इसके ऊपर जो है ना इसको रिस्पेक्ट दी है। आप देखेंगे तो पिछले जब मार्केट गिर रही थी तब यहाँ पर मार्केट ने कई मरतबा यहाँ पर आई है, और ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये कई मरतबा यहाँ पर आई और वापस अब गई है, ठीक है। तो ये लेवल एक जो है हमारे लिए 40 का जो लेवल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। हो सकता है गोल्ड यहाँ तक दोबारा आए और यहाँ से हमें बाय दे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी है कि यहाँ तक आएगी और यहीं से हमें बाय देगी, हो सकता है इससे नीचे चली जाए, यहाँ से नीचे चली जाए और यहाँ से मज़ीद नीचे चली जाए, ठीक है, 1900 के करीब चली जाए, 1850 के करीब चली जाए, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन हमें ये है कि अगर बाय ढूंढनी है तो हमें इस एरिए के पास मार्केट का इंतज़ार करना चाहिए यहाँ तक आए, नहीं तो फिर यही लेवल अगर मार्केट यहीं से अगर ऊपर चली जाती है तो इस लेवल को ब्रेक करने दे, 60 और 65 को, 64 के लेवल को, और इसको जब ब्रेक करके मार्केट अब चली जाए तो इसी के रीटेस्ट पे आप बाय कर लें। नहीं तो फिर ये है कि अगर 40 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करके नीचे जाती है तो फिर हमें इसी के रीटेस्ट पे वापस सेल भी मिल सकती है, ठीक है ना। तो भाई मेरी जो समझ थी, जितनी नॉलेज थी, मैंने उस हिसाब से बता दी है। मेरे जो ख्याल थे, मेरे जो थॉट थे, वो मैंने बता दिए। मैं खुद ट्रेडिंग में नया हूँ, लेकिन ये है कि जितना मैंने सोचा समझा और सीखा है इसमें, उतना मैंने आपको बताया है। मार्केट हमेशा, किसी और पेयर का तो मैं नहीं बोलता, लेकिन गोल्ड हमेशा अपने स्ट्रक्चर को, अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ज़रूर ज़रूर और ज़रूर जो है ना रिस्पेक्ट देती है। आप इसको बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, खुद जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। अब H1 में देख लें, M15 में देख लें, H4 में देख लें, ठीक है ना, सब में ये अपने स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट देता है और रिस्पेक्ट देते हुए अप या डाउन करता है। बहरहाल जो मेरी समझ थी मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसे आप ट्रेड करें। मेरा चैनल है ट्रेडिंग 904, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।